हाथरस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से वापस गांव पहुंचा है पीड़ित का परिवार। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात वापस पहुंचा है पीड़ित परिवार। कल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। कई अधिकारी भी कोर्ट में हुए थे तलब। लखनऊ बेंच ने अधिकारियों को लगाई है फटकार। पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार करने पर जाहिर की नाराजगी। अदालत में अफसर नहीं दे सके संतोषजनक जवाब। मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर को होगी। तो देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार जो है वो वापस अपने गांव पहुंच चुका है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात वापस पहुंचा है पीड़ित परिवार अपने गांव। बता दें आपको कि कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेशी हुई थी। कई अधिकारी भी कोर्ट में तलब हुए थे। लखनऊ बेंच ने अधिकारी को फटकार लगाई थी और ऐसे में पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार करने पर नाराजगी भी जाहिर की गई। कई सवाल ऐसे में खड़े हुए हैं अंतिम संस्कार को लेकर और ऐसे में कल फटकार भी लगाई गई। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी के हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। पीड़ित परिवार से जज जो है काफी सवाल पूछते हुए नजर आए। प्रशासन ने भी जज के सामने अपनी बात रखी है। 2 जजों की पीठ ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। पीड़ित पक्ष ने यूपी के बाहर जांच की मांग की है। पीड़ित पक्ष की तरफ से सीमा कुशवाहा ने अपनी दलीलें रखी। सीमा कुशवाहा ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और अंतिम संस्कार का फैसला मेरा था, ऐसे में डीएम ने भी ये जवाब दिया है। तो कल का जो दिन था वो बेहद अहम और खास रहा था क्योंकि लगातार इसको लेकर कई बयानबाजी भी देखने को मिल रही थी। कुल मिलाकर पीड़ित परिवार को बस न्याय चाहिए और हम भी लगातार इसी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं संदीप खेर का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार अपने घर पहुंच चुका है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें कल जिस तरह से यहाँ पर सुबह लखनऊ पहुंचा था हाथरस पीड़िता का परिवार, जो उत्तराखंड भवन में रुका था और जिसके बाद हाईकोर्ट में लगभग 2 बजे सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान देखिए कई तरह के परिवार ने जो है वो प्रशासन पर आरोप भी लगाए थे। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा था कि दाह संस्कार की हमें जानकारी नहीं दी गई थी। वही उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर भी कह सकते हैं कि एक आरोप लगाया था कि हमें किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया गया, हमारी एफआईआर को नहीं लिखा जा रहा था। तमाम तरह की ऐसे बातें थी जिसको देखते हुए कोर्ट ने उन पर एक फटकार लगाई थी और साफ तौर पे कोर्ट ने एडीजी से साफ तौर पे कहा था कि अगर आपके कोई परिवार का सदस्य होता तो क्या आप उसका अंतिम संस्कार ऐसे ही बिना बताए रात में करा देते। साफ तौर पे कोर्ट ने जो अपर मुख्य सचिव गृह से भी कहा है कि हाथरस जैसी घटनाओं को देखते हुए शवों को जलाने के लिए किसी तरह के दिशा निर्देश कराए जाए। आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो जो कहीं ना कहीं से मानवता को ठेस पहुंचाती है। इस दौरान कह सकते हैं यूपी सरकार के जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो वहां पर किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे सके हैं, खामोश रहे इस दौरान वहां पर। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। लेकिन संदीप, इस पूरे मामले में सभी जो सवाल उठा रहे हैं, सभी मिलकर वो यही उठा रहे हैं कि देर रात इस तरह से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। परिवार वाले भी सवाल इसको लेकर उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। पर ऐसे में जो डीएम ने अपनी दलीलें दी है कि असामाजिक तत्व ना फैले, जिस वजह से उन्होंने देर रात में अंतिम संस्कार किया, तो इस पूरी मामले को लेकर डीएम ने अपनी बात को कबूल कर ली कि हाँ उनके ही आदेश पर इस तरह से देर रात को अंतिम संस्कार हुआ। तो क्या कोर्ट ने इस पूरे मामले को आराम से मान लिया? इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लेगा कोर्ट? बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको बता दें जिस तरह से डीएम ने पक्ष रखा है कि जिसके जब पीड़िता की अस्पताल में मृत्यु होती है तो वहां पे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब उसके शव को उसके घर पर लाया जाता है तो रास्ते में शव को छीनने का प्रयास किया जाता है। कई लोग गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि डीएम ने अपने विवेकानुसार, डीएम ने अपने अधिकार अनुसार रात में शव को जलाने का उन्होंने ऐसा सोचा कि सुबह किसी भी तरह से कोई ऐसे संगठन थे जो कहीं ना
ना कहीं से जातिगत एक राजनीति फैला के माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि जिस तरह से कल डीएम ने इस पूरे मामले में अपनी सहमति जताई और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मेरी मर्जी से ही अंतिम संस्कार किया गया था, इससे कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर जो तमाम तरह के आरोप लगे थे उससे सरकार जो है वो साफ बच गई है। लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए जाहिर सी बात है कि जो हाईकोर्ट है वो इस मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर डीएम ने जो किया था क्या वाकई में इसमें डीएम की मंशा थी या इसके पीछे कोई बड़ा अधिकारी था या सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति था। इसको देखते हुए 2 नवंबर तक की पूरी एक सुनवाई तय की गई है, जिसमें साफ तौर पे एक बार फिर से सीबीआई जो है वो सभी मामले को देख रही है कि आखिर कहां पर किस तरह की गलती हुई है। जी बिल्कुल संदीप, सीबीआई की टीम अभी हाथरस में ही है, मामले की जांच कर रही है और आने वाले 15 दिनों तक सीबीआई की टीम जो है वो हाथरस में ही रहेगी। हालांकि कल सीबीआई की टीम हाथरस में जरूर थी पर परिवार वाले नहीं वहां पे मौजूद थे, लखनऊ आए हुए थे, जिस वजह से उनसे पूछताछ नहीं हुई थी। तो क्या लगता है संदीप, इस पूरे मामले में कल देर रात जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार वालों को वापस गांव ले जाया गया, तो आज सीबीआई परिवार वालों से पूछताछ करेगी? बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात है कि सीबीआई आज परिवार से बिल्कुल मिलकर मुलाकात करेगी और उससे साफ तौर पर पूछताछ करी जाएगी। हर एक एंगल को एक बार फिर से खंगाला जा रहा है, उसमें परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ में सीबीआई बात करेगी और साफ तौर पे पूछा जाएगा कि किस तरह से हाईकोर्ट में आपको दिक्कतें हुई या किस तरह की जो दलीलें रखी गई हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने कल अपर मुख्य सचिव गृह से भी पूछताछ करी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से पूछताछ करी, हाथरस डीएम प्रवीण से पूछताछ करी, वही इस दौरान एसपी विक्रांत वीर भी मौजूद थे। हाईकोर्ट ने सबको फटकार लगाई और साफ तौर पे कहा है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है और इस घटना पर विराम लगाने के लिए आगे आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई लगातार एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरह से कल परिवार यहां पर मौजूद था उसके बावजूद भी वहां पर पूछताछ करी जा रही है। वहां पे इस मामले में जो लोग शामिल रहे थे और अब वहां पर जो सीसीटीवी लगाया गया है उसके आधार पर भी देखा जा रहा है कि जिस दौरान ये घटना घटित हुई थी उस दौरान परिवार के साथ वहां पर कौन लोग मौजूद थे, किन लोगों ने उनको भ्रमित किया है, इन सभी पहलुओं पर चलिए संदीप, तो कुल मिलाकर अब जो अगली सुनवाई होगी 2 तारीख को, 2 नवंबर को जो ये सुनवाई होगी वो भी कुल मिलाकर बेहद खास और अहम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।